नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है। निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम धामी। सीएम धामी 29 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 21 जनवरी तक रोजाना प्रचार करते नजर आएंगे सीएम धामी। आज कर्णप्रयाग चंपावत में सीएम धामी की जनसभा है। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया है। सीएम धामी 29 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 21 जनवरी तक लगातार सीएम धामी के चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। आज कर्णप्रयाग और चंपावत में सीएम धामी चुनाव प्रचार करते नजर आए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग पहुंचे। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं। सीएम धामी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीएम धामी बाइक रैली में भी शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है सीएम धामी ने। पुष्कर सिंह धामी कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां सीएम धामी ने निकाय चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार किया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। निश्चित रूप में चमोली जनपद के अंदर 4 नगर पालिकाएं और 6 नगर पंचायतें हैं। पूरे ज़िले के अंदर हम 10 के 10 निकाय चुनाव जीतेंगे। और विशेष कर कल कर्णप्रयाग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे यहाँ पहुँच रहे हैं। और पूरे प्रदेश के अंदर कर्णप्रयाग से ही चुनाव का आगाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि विकास की धारा में जिस प्रकार से हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के बीच करेंगे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, निकाय चुनाव भी एक तरीके से कहें तो बहुत बड़ी परीक्षा है बीजेपी सरकार के लिए, और इसीलिए पुष्कर सिंह धामी ने ही मोर्चा संभाल रखा है। बिल्कुल अभिषेक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पहुंचे, जहां पे उन्होंने मोर्चा संभाला। चूंकि निकाय चुनाव का रण हो चुका है और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है इस निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर के।
तो उसी की तर्ज पे आज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले वो कर्णप्रयाग पहुंचे, जहां पे उन्होंने बाइक रैली करी, जहां पे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ पूरे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे और जनसंवाद रैली, डोर टू डोर कार्यक्रम, इन तमाम कार्यक्रमों को वो करेंगे। चमोली कर्णप्रयाग में जाकर के उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कितना पालन हुआ है, जन जन तक लोग वहां पहुंचे, वहां पे लोगों से उन्होंने बातचीत करी। एक चाहे वो रेडी लगा रहा हो, चाहे वो चाय की दुकान पे हो, एक अलग ही अंदाज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देखने को मिलता है। और यही एक वजह है कि तमाम मुख्यमंत्रियों के अलग दिखाई देती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कई सारी जो योजना है वो गिनाई, चाहे हमने यूसीसी लाने का काम किया हो, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, तमाम जो चीजें थी उनको हटाने का काम किया। जो लैंड मुस्लिमों के पास या अल्पसंख्यकों के पास थी, जो जिन्होंने कब्जा कर रखा था, उनसे लैंड वापस ली हमने। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री ने वहां पे जनसंवाद रैली करी और बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए उन्होंने बोला कि जो जनता जनार्दन है वो बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करे। यही हम उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं और एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बननी चाहिए। जी चलिए ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से आता हूं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जब पूरी होगी तो समृद्धि भी आएगी, रोजगार भी बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और भी अनेक संभावनाएं हमारे लिए हमेशा खुली रहेंगी। भाइयों बहनों, हमने पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष औद्योगिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में भी हम निरंतरता से काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, अपने घर के पास वो कुछ काम कर पाए। भाइयों बहनों, होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाओं को लागू करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने कर्णप्रयाग तहसील में स्थित बेनीताल को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित कर रोजगार के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करते नजर आएंगे। योगी बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी ने योगी को निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाकर 3 जनसभाएं करने की रणनीति बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी, ऋषिकेश और रुड़की में जनसभा करेंगे। बीजेपी एक साथ पहाड़, मैदान और तराई तीनों जगहों को साधने की कोशिश में है। तो सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, देखिए, योगी आदित्यनाथ की डिमांड एक स्टार प्रचारक के तौर पर बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए लाया जाए। बिल्कुल अभिषेक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है, क्योंकि जन्मस्थली योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड ही है। पौड़ी जिले से उनका जन्म स्थल है और साथ ही साथ वो उत्तराखंड आते हैं तो एक अलग जोश देखने को मिलता है। यहाँ के युवाओं में, यहाँ के महिलाओं में एक अलग जोश देखने को मिलता है। जो भगवा हिंदुत्व का जो तड़का लगता है वो एक अलग चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा सनातन परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से सनातनी और वंदे मातरम का नारा लगाते हैं तो जो यहाँ के युवा हैं उनमें एक जोश भर जाता है। आप देखते हैं रैली में जो युवा और बुजुर्ग आते हैं वो उनको वोट में तब्दील करना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। जब वो उत्तराखंड आते हैं, इस बार नगर निकाय चुनाव में जो है उनका दौरा यहाँ पे लगना है। चलिए ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इस समय आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आ जाते हैं, दिल्ली वालों को शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। भाइयों बहनों, शराब की बोतल। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है
असंवेदनशील सरकार से, और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? भाइयों बहनों, दिल्ली के गरीब का यही एकमात्र कल्याण का रास्ता है। ये दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, हमारे दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। भाइयों बहनों, नल खोलो, नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, छठ मनाओ तो स्नान न कर पाए ऐसी यमुना, और सड़क के किनारे पर कूड़े का ढेर, ये दिल्ली को नर्क बनाने का काम ये आपदा ने किया है, आपदा ने किया है। इन्होंने झुग्गी वासियों को झांसा देने का काम किया है, उन्होंने यमुना को झांसा देने का काम किया है, इन्होंने अन्ना को झांसा देने का काम किया है, और इन्होंने दूसरी जगह मौका मिला पंजाब में तो पंजाब को भी झांसा देने का काम किया है। मैं तो पहली बार देश में देख रहा हूं भाई, चुनाव कहां है बताओ जरा, कहां है भाई? दिल्ली में है ना? जोर से बोलो, दिल्ली में है ना? पंजाब में चुनाव है क्या? दिल्ली वालों से ज्यादा पंजाब वाले आकर कहते हैं इसका भरोसा मत करना वरना पछताओगे, रोज आते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने पंजाब को भी झांसा देने के काम किया है। हमने देश की राजनीति में कई प्रकार के लोग देखे, कोई झूठ बोलने वाला भी आता था, कोई दगा करने वाला भी आता था, कोई भ्रष्टाचार करने वाला भी आता था, और कोई निष्ठुर असंवेदनशील व्यक्ति भी आता था। मगर ये केजरीवाल जी है, उसमें सभी चीजें मौजूद हैं। ये झूठ भी बोलते हैं, दगा भी करते हैं, गरीबों के प्रति जरा भी संवेदना भी नहीं है, और भ्रष्टाचार में तो देश में नंबर 1 बने हुए हैं, नंबर 1 बने। मैं जब आप लोगों के बीच में हमारे जो कार्यकर्ता रात्रि निवास करने आए, उनके पास गया, उनके साथ बैठा कि क्या देखा आपने? 26 सप्ताह तक 2500 से ज्यादा झुग्गियों में गए, कई बार 1 से ज्यादा कार्यकर्ता गया, तो आपने क्या सुना? तो उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? वो भी पूछ रहे हैं कि अन्ना के नाम को आगे करने आई सरकार इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी निकली, आप क्या कर रहे हो? हमें पूछ रहे हैं। 9वीं और 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे पूरे देश भर में दिल्ली में नापास हो रहे, फेल हो रहे। 5.25 लाख बच्चे हैं जिनके नसीब में स्कूल ही नहीं है, और आज भी कई हजार झुग्गी वाले
बोतल और टैंकर से पानी पी रहे हैं, ये वेदना हमारे कार्यकर्ताओं को की। मुझे बताओ भाई, आपकी झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है, नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर कर दिखाएगी भाइयों बहनों, कर। मगर ये तो सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है। जेल में जाकर भी इस्तीफा न देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कोई है तो ये केजरीवाल है। इसको तो सत्ता छुड़ानी पड़ेगी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आज संकल्प कर कर जाते हैं इसको सत्ता छुड़ाने का? जोर से बोलो, संकल्प लेते हो? उनको पूछना है तो कि आपने कहा था यमुना में डुबकी लगाएंगे, लगा सकते हो क्या? केजरीवाल जी, क्या हुआ? दिल्ली में बारिश में पानी इतना भर गया, 30 लोगों की मौत हुई और गर्भवती महिलाओं के 6,000 रुपये जो मोदी जी ने माताओं के लिए भेजे थे, उसको भी रोकने का पाप आपने किया है। भाइयों बहनों, उसके सामने मोदी जी ने 68,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। आपको लगेगा वो प्रचार भी कर रहे हैं, 68,000 करोड़ का काम हुआ तो मेरी झुग्गी क्यों ऐसी है? क्योंकि झुग्गी का काम करने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव में शिवसेना ने किसी भी पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। उत्तराखंड शिवसेना प्रमुख देवेंद्र प्रजापति ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना इस बार चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का यह फैसला है कि प्रदेश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। वहीं देवेंद्र प्रजापति ने कहा कि शिवसेना से जुड़े लोग अपने विवेक के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि इस घोषणा के बाद शिवसेना समर्थकों के बीच स्वतंत्र रूप से मतदान करने की चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के रुड़की में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस विभाग तमाम पहलुओं को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। देहात एसपी शेखर सोयाल का कहना है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर उनकी टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के सख्ती के बाद पुलिस एक्शन में है। वहीं खनन के लिए इस्तेमाल की जाने वाले 124 जेसीबी मशीनों और पोकलेन को पुलिस ने सीज कर लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 7 जनवरी से खड़िया खनन पर रोक लगा दी गई है। अवैध खनन के कारण ग्रामीणों को हुए नुकसान पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने लीज पर जमीन लेने वाले 160 लोगों को नोटिस जारी किया है। फिलहाल इस मामले में 14 जनवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी। देहरादून में सरकारी स्कूल परिसर में मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देहरादून और टिहरी जिले के स्कूलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। योजना सफल होने पर सभी जिलों के 16,000 से ज्यादा स्कूलों में मशरूम की खेती की जाएगी। इस मामले को लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से
20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज़ कर सकें। और साथ में मशरूम को जो उनका आहार है उसका हिस्सा बनाने का भी जो है पे भी कार्रवाई चल रही है। हरिद्वार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस चेकिंग के दौरान गाय चोरी कर भाग रहे बदमाश ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। के अपने चेकिंग में थे। इस बीच माछारेडी के पास में रतमो नदी के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम अनीस पुत्र इरफान है और वो पूर्व में भगवानपुर थाने से भी वांछित चल रहा है। 7 मुकदमे उसके ऊपर ऑलरेडी कायम थे और एक मुकदमे में अभी हाल ही में वांछित चल रहा था। उसके द्वारा चोरी के प्रयास में एक गाय को उसके द्वारा ले जाया जा रहा था और उसमें जो मुठभेड़ हुई है उसको रोकने के प्रयास में उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी और जो आपसी मुठभेड़ में एक गोली उसके पैर में लगी थी, जिसे तत्काल हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसका अभी वहाँ इलाज चल रहा है और ये जो व्यक्ति हमारा वांछित चल रहा था उसे कॉन्फॉर किया गया है। उसके ऊपर जो पुराने मुकदमे हैं उसको देखते हुए इसके खिलाफ आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी पर धार्मिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ठंड के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। हरिद्वार में बढ़ती ठंड के कारण धार्मिक कामों में भी कमी देखी जा रही है। घने कोहरे और शीतलहर के चलते हरिद्वार की हर की पैड़ी पर ठंड का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।